हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू टारगेट जेई सीरीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले। बहुत बेसिक से टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग के, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक की देखिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, फीडबैक अपने लाइक और कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी अगर आप जेई एस्पिरेंट हो तो आपके लिए डायरेक्ट ये वीडियो बेनिफिट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी जो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप डिप्लोमा और आईटीआई के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हो अपने नोट्स को बनाने के लिए और अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। पिछली वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, ताकि आपका जो बेसिक है वो आपका क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले समझ लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे कंडक्टेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी तक की जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के, तो उनमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि एक हमारा इस तरीके से कंडक्टर होता था, राइट। एक इस तरीके से कंडक्टर होता था। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस में हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे, याद आया कुछ? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे। तो क्या होता था, इस कंडक्टर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो हमारे मूव करने लग जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लग जाते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? या फिर क्या करते थे हम, इस कंडक्टर के अक्रॉस में हम लोग पोटेंशियल को अप्लाई करते थे, प्लस वी और यहाँ पे माइनस वी। पोटेंशियल अप्लाई करते थे तो भी हमारा क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन हमारा मूव किया था। ठीक है, यहाँ तक की ओके। अच्छा, अब एक चीज आप समझना कि जब भी कोई चीज आपकी मूव करती है, जब भी कोई चीज आपकी फ्लो करती है, तो उसका कोई ना कोई रजिस्ट करता है और कोई ना कोई उसका सपोर्ट करता है। जस्ट अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल मैं दूं, अगर आप हो यहाँ पे, आप यहाँ पे हो और आप यहाँ पे कोई काम अच्छा करते हो और आप ग्रो करते हो, तो आपके ग्रो करने का कोई लोग रजिस्ट करेंगे, कोई लोग चाहेंगे कि भैया आप ग्रो ना करो, आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे। और कुछ लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ ये करो, यू कीप इट अप, है ना। तो इस तरीके से कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं या फिर वोल्टेज को अप्लाई करते हैं कंडक्टर के क्रॉस में, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे मूव करने लग गए, इस तरीके से मूव करने लग गए, तो इन्हीं को कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इन कंडक्टर की, जो इस मूवमेंट को रजिस्ट करती हैं, बोलती हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन तुम मूव मत करो। और कुछ इसी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको बोलती हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन तुम मूव करो। तो जो प्रॉपर्टीज रजिस्ट करती हैं, जो प्रॉपर्टीज रजिस्ट करती हैं, उनको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। और जो प्रॉपर्टीज हमारी बोलती हैं कि हाँ मूव करो, मतलब कीप इट अप, बहुत अच्छी बात है, मूव करना चाहिए। तो जो सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, उनको हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। राइट, क्लियर हो गया? बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल से आपको रिलेट किया है। अगर अभी तक की समझ कभी नहीं आया रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के बारे में, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं, बुकिश लैंग्वेज को समझ लेते हैं और फिर अपने वीडियोस को क्लोज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। इट ऑफर्स अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? ये फर्स्ट लाइन आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल में आपको समझा दिया है। सेकंड, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके की हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब कि इसमें हमारी किसी भी तरीके की डायरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, इसी के में आप देखोगे कि जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया कि कुछ इंसान होते हैं जो अच्छे होते हैं, वो आपको कहते हैं कि हाँ कीप इट अप, सपोर्ट करते हैं आपको, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ इंसान होते हैं जो आपको रजिस्ट करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपको रजिस्ट कर रहे होते हैं, मतलब आपको गिराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो इंसान है, यहाँ पे आप जब ग्रो कर रहे हो, तो ये जो इंसान है, मान लीजिए किसी भी तरीके का ये दूसरा एक इंसान है, ये रजिस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कुछ भी है, तो ये तो है इंसान ही, ठीक। लेकिन इसकी जो अंदर की क्वालिटी है, मतलब रजिस्ट करना या फिर सपोर्ट करना, जो ये क्वालिटी है, वो क्या है, इसके अंदर की एक अंदर की मतलब इसके बिहेवियर को बताती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपने यहाँ पे देखा कि रेजिस्टेंस मतलब क्या कर रहा था, कि करंट का अपोजिशन कर रहा था। तो करंट का जो अपोजिशन कर रहा है, वहां तक तो बात समझ में आई, लेकिन करंट का अपोजिशन करने की जो क्वालिटी है, कि जो उसके अंदर का बिहेवियर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। इसको हम लोग रो से
डिफाइन करते, कुछ इस तरीके से रो से डिफाइन करते। ठीक है, ये क्या होता है, इसको अदर नाम क्या होता है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको अदर नाम से बोला जाता है। अगर कई बार बुकिश लैंग्वेज में आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है तो आप समझ जाइएगा कि ये रजिस्टिविटी की ही बात कर रहा है। ठीक है, it is the nature of or property of a material that measures opposition to current flow। मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके का हमारे प्रॉपर्टी होती है, या फिर मटेरियल का क्या होता है, नेचर होता है। मटेरियल का नेचर होता है जो कि मेजर करता है कि करंट का पे कितना अपोजिशन अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ पे डेफिनेशन। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको बताया कि जो इंसान होता है ना, इंसान कितना बुरा है या कितना अच्छा है, सपोर्टिव है, वहां पे हम लोग मेजर करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेजर जो करते हैं, मतलब कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर में कितना अपोजिशन हो रहा है या फिर कितना सपोर्ट कर रहा है, कंडक्टिविटी कर रहा है, उसी को मेजर करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या टर्म देखने को मिला, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट होता है ओम, और रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आर इज इक्वल्स रो एल अपॉन ए, ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जिसमें ये जो रो है ये तो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। क्लियर, और ये जो रो आपको दिख रहा है यही हमारी क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है। ठीक है, तो जो रजिस्टिविटी होती है वो मेनली डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब कि मटेरियल किस तरीके का है, और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर ऑफ मटेरियल या फिर टाइप ऑफ मटेरियल हम बदलते हैं तो रजिस्टिविटी डेफिनेटली बदलती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, कई बार डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टाइप एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। राइट, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू ले लो, बाकी अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पूरा ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा होता है मटेरियल पे। ठीक है, तो अगर हमारा प्योर मटेरियल है, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध मटेरियल है, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनली होता है टेम्परेचर के, मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम इंसुलेटर या फिर सेमी कंडक्टर्स ले लेते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, घटता है। अगर आप एलॉय ले लेते हो, जैसे यूरेका हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या फिर कॉन्स्टेंटन हो गया, तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनली होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। बाकी ग्राफिकल व्यू से हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो अब समझ लेते हैं कंडक्टेंस के बारे में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारा जो सपोर्टिव नेचर का इंसान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर नहीं होगा, यहाँ पे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, राइट, इसको कंडक्टेंस कर लेना। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इट ऑफर द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि ये क्या करता है, सपोर्ट करता है फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को। ठीक है, यूनिट क्या होता है इसका, मोह यूनिट होता है। ओम को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो वही क्या हो जाता है कि हमारा कंडक्टेंस का सिंबल हो जाता है। ठीक है, जो इसका यूनिट है उसका सिंबल हो जाता है। ओम का क्या था, कुछ इस तरीके था, तो कंडक्टेंस का क्या है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। पहला तो इसका यूनिट मोह होता है, इस तरीके से सिंबल होता है, या फिर दूसरा आप इसका सीमेन के नाम से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब जिस तरीके से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी थी रजिस्टिविटी, उसी तरीके से कंडक्टेंस की भी एक प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। इट अदर नोन क्या है, इसका मतलब अन्य नाम क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पिछले वाले में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट मेजर ऑफर द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि ये क्या होता है, एक तरीके का हमारे प्रॉपर्टी होता है या फिर मटेरियल का नेचर होता है जो कि मेजर करता है कि कितनी हमारी करंट फ्लो हो सकती है। क्लियर हो गया। यहाँ पे कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आप देख सकते हो कि G इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एल, मतलब कि आपका जो रजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए था। क्लियर, तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, रेजिस्टेंस का ये डायरेक्टली आप देखोगे कि उल्टा होता है, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन कर रहा है तो कंडक्टर क्या है, कंडक्टेंस क्या है आपका, फ्लो को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है जी के।
तो यहाँ पे आप देखोगे इसी का क्या इम्पैक्ट आपका यहाँ पे पड़ रहा है कि जो ए अपॉन एल अपॉन ए था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ए अपॉन एल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा हो गया और यहाँ पे जी हो गया। क्लियर, फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा। यूनिट क्या होती है, चलो यूनिट देख लेते हैं। यूनिट में हमारा जो कंडक्टेंस होता है उसका यूनिट मो होता है या फिर सिग्मा होता है, यहाँ पे अपॉन मत ले लेना। बाकी अगर कंडक्टिविटी का हम यूनिट देखें, कंडक्टिविटी मतलब कि सिग्मा की यूनिट देखें तो मो पर मीटर होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था रजिस्टिविटी की क्या थी, ओम ओम मीटर था, ओम मीटर था। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, मो मीटर, या फिर मीटर को हम लोग मो पर मीटर होती, तो मीटर को अगर ऊपर लेकर के आएंगे तो मो मीटर इनवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से मो कह सकते हैं या फिर सीमेन कह सकते हो, तो सीमेन पर मीटर या फिर सीमेन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट्स हो जाती हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने आपको बताया कि जो आर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी के, मतलब कि रजिस्टिविटी इन्वर्सली रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से ओम जो होता है वो हमारे मो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आप कह सकते हो सीमेन, ठीक है, सीमेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने नोट पॉइंट भी लिखा हुआ है, इसको यूनिट कन्वर्जन को याद करना। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट और 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻6 वाट या फिर 10⁻3 किलोवाट, ठीक है। तो ये आप यूनिट कन्वर्जन का मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आप इससे भी याद रख सकते हो। और बाकी तो यूनिट कन्वर्जन अभी आगे की वीडियोस में समझाऊंगा, तब आप याद कर सकते हो। अब समझ लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मटेरियल। अगर आप टेम्परेचर में कुछ इफेक्ट करते हो तो उसका मटेरियल के रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज ली हुई हैं। पहला लिया है कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर पर इम्पैक्ट देखेंगे। दूसरा हमने नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर को लिया हुआ है, और तीसरा हमने सेमीकंडक्टर्स को लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो पिछला मैंने पहली वाली स्लाइड पे थ्योरेटिकल डाटा आपको बताया था, यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो थ्योरेटिकल डाटा था उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरीके से ये हमारा ग्राफ बनता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर अगर हम लोग लेते हैं तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है। अब तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि कंडक्टर में जो टेम्परेचर इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इस तरीके से जो हमारा नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर्स होते हैं तो उनमें आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट रहा होता है, ठीक। इसी तरीके से जो सेमीकंडक्टर होता है वो भी अगेन हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट देखने को मिलता है, ठीक है। इनका ग्राफ क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ले लेते हैं, तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ रहा होता है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बढ़ता है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी ये ग्राफ इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे इस ग्राफ को कंसिडर मत करना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से लो, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या ग्राफ कह रहा है, आपका जो रिलेशन है वो क्या कह रहा है कि जो आर है, अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। या फिर रेजिस्टेंस को अगर घटाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही है, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएं तो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, घटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर हो गया है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कौन से हमारे कंडक्टर्स में आते हैं कि ये हमारे कई बार कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और कई बार आपके नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो इनमें जो प्रॉपर्टी होती है, जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बिहाफ पे प्रॉपर्टी होती है, वो दोनों ही प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। मतलब कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो 0 से लेकर के 300 केल्विन तक की, मतलब कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से लेकर के रूम टेम्परेचर तक में आपका आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होते हैं। ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया गया है कि 0 to 30 केल्विन तक की जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। और अगर हम लोग रूम टेम्परेचर से ज्यादा जाते हैं, मतलब कि
रूम टेम्परेचर जो हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम इससे ज़्यादा गर्म कर देते हैं इन सेमीकंडक्टर्स को, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, आर इज प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आपकी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है ये देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आर को कंसिडर करा है, टी को यहाँ पे कंसिडर किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 0 केल्विन से 30 केल्विन तक की, अगर आप देखोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगा। तो यहाँ पे देखोगे कि 0 टेम्परेचर से 30 केल्विन, मतलब कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर तक में आपका क्या है, रेजिस्टेंस घट रहा है। ठीक है, अब जैसे आपने रूम टेम्परेचर से आपने टेम्परेचर को बढ़ाना चालू किया, तो आपका क्या होगा कि रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ना चालू होगा। तो अगेन आपको ये कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा और एक टाइम के बाद ये सैचुरेट हो जाएगा। तो ये हमारे जो ग्राफ थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कई बार ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्टली आपको ये पिक्चर्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस तरीके का टेम्परेचर कोफिशिएंट है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि किस मटेरियल का ये ग्राफ आपके सामने शो किया गया है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब कि हमेशा गेनिंग टाइप में होगा, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट तो आपका डाउन टाइप में होगा, और ये आपका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हो। आई होप कि जो भी मैंने टॉपिक्स लिए थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी डाउट रहता है या फिर कंसेप्ट में दिक्कत होती तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक, आपको अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो टॉपिक वाइज क्विजेस की, तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट मिल जाएगा। आप इलेक्ट्रिकल जिंदगी वेबसाइट सर्च करोगे गूगल पे, इलेक्ट्रिकल जिंदगी, तो आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ई बुक्स, अगर आप डिप्लोमा, आईटीआई या फिर बीटेक के स्टूडेंट हो, ई बुक्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, डिजी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, हैंड नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, टेक क्विज़ेस, अगर आप टॉपिक वाइज टेक क्विज़ेस लगाना चाहते हो तो भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे डीसी मोटर, डीसी मशीन, इन सभी तरीके से टॉपिक वाइज मैंने क्विज़ेस को अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। नॉन टेक क्विज को भी सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पीएफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड क्विज को सॉल्व करना चाहते हो, सर्च के ऑप्शन पे आप जाइएगा, टॉपिक का नाम टाइप करेंगे तो आपके सामने क्विज आ जाएगी। क्विज को आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने क्विज ओपन हो जाएगी। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सर्च किया, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फ्री क्विज आपके सामने आ जाएगी। आप इस क्विज को क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, 20 मिनट की क्विज होगी, 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 23 क्वेश्चन को इस तरीके से आपके सामने होंगे, इनको आप टिक मार्क कर सकते हो। टिक मार्क करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, क्विज को सबमिट कर दीजिएगा। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप देख सकते हो, आपकी जो भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। 1/4 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट किस तरीके से मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चन का एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं या इनकरेक्ट हुए हैं, आप सभी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। स्क्रॉल करोगे थोड़ी सी पोस्ट को, तो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर वन डे एग्जाम्स के लिए मिल जाएंगे, तो आप इनको भी पढ़ करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियोस के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। कंटेंट कैसा लगता है आप मेरे को फीडबैक अपना जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी डेली बेसिस पे क्विजेज आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जा रही है, तो उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी तक कि आपने मेरी वीडियो को देखा है उसके थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती हैं रेगुलर बेसिस पे। किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना चाहते हो इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट में जुड़ सकते हो, या फिर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल मत करिएगा, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।